मैं आ रही हूँ वापस। आरिफ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राज शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरिफ जी, क्या लग रहा है आपको इस पूरे मामले को देखकर? पहला रिएक्शन तो वो दीजिए मुझे। देखिए, संसद पर हमले की 22वीं बरसी थी और बरसी के दिन इस तरह का आचरण जो हुआ है वो बहुत ही दुखद है। और साथ ही साथ एक संदेश पूरे दुनिया में गया कि भारत की संसद सुरक्षित है। वहां पर बैठे हुए लोग देश का भविष्य तय करते हैं और अगर उनमें से किसी को कुछ हो जाता, कोई बड़ी दुर्घटना हो जाती, तो इस बात की जवाबदेही किसकी बनती? मुझे बड़ा अफसोस है कि जिस दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए सदन में उनको खड़े होकर के इसके स्पष्टीकरण देना चाहिए, उनको न दे करके जिनका विभाग है सुरक्षा करना, वो रक्षा मंत्री से स्पष्टीकरण दिलवा रहे हैं और विपक्ष के सांसदों को जवाब मांगने पर सस्पेंड किया जा रहा है। यानी घटना के संबंध में संबंधित व्यक्ति आकर के जवाब नहीं दे रहा है और जब जवाब मांगा जा रहा है तो मुद्दे को डिरेल करते हुए सांसदों को निलंबित किया जा रहा है। तो बड़ी अजीब विडंबना है कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद के रिकमेंडेशन पर ये लोग अंदर गए और इस तरह का उन्होंने वहां पर अराजकता फैलाई। भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद से भी सवाल नहीं किया जा रहा है कि आपने कैसे भेज दिया। हम लोग भी जौनपुर में अपने सांसदों से कहते हैं, तो हमारे यहाँ सांसद कहते हैं कि भाई जो मेरा कार्यकर्ता होगा, जो मेरा बहुत ही करीबी होगा, जो परिचित होगा, जिनको मैं भली भांति जानता हूँ, उनको ही रिकमेंड करूंगा। अगर हम लोग कभी कहते हैं कि भाई फला आदमी संसद भवन देखना चाहता है, तो वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को पैरवी मत करिएगा जिनको आप भी नहीं जानते, जिनको मैं भी नहीं जानता। ठीक है। तो बहुत जिम्मेदारी की जगह है। ऐसी जगहों पर प्रताप सिन्हा जी ने एक ऐसे व्यक्ति की रिकमेंडेशन कर दिया, ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। आपके लिए, आपके हिसाब से ये क्रिमिनल्स हैं? मतलब आप ये समझते हैं कि अगर ये पासेस दिए गए हैं किसी को और उसने इस तरह की गलती की है तो वो क्रिमिनल की श्रेणी में तो आते ही हैं, है ना आरिफ साहब? मैं वो कहता हूँ कि अगर उनके ऊपर सरकार ने यूएपीए लगाया, तमाम धाराएं लगाई हैं, तो निश्चित रूप से रिकमेंड करने वाले को भी तो दंडित करना चाहिए। ठीक है। अब जो सुनिए मेरी बात, अब मैं आपको थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिटेल और लेके चलती हूँ। अमोल शिंदे जो इस मामले में उसका नाम निकल कर सामने आ रहा है, उसका केस लड़ रहे हैं कौन? मतलब केस नहीं, उसको लीगल सपोर्ट करने के लिए किसने कह दिया है? असीम सरोदे जी ने, जो कि आपको पता है आप कांग्रेस के साथ तो उनके कनेक्शन है ही। और अगर वो सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो क्या ये वकील साहब भी कनेक्ट हैं कहीं ना कहीं इन क्रिमिनल से, जो राहुल गांधी जी के केस में भी हेल्प किए उनको? मेरी बात पूरी नहीं हुई। हाँ। मेरी बात पूरी नहीं हुई। हम सारी चीजों आपको बताते हैं। अब जो सिख फ्रंट के खालिस्तानी के पन्नू जी हैं, उन्होंने भी कहा है कि हम 10 लाख रुपया लीगल मदद करेंगे। तो अब ये तो जांच का विषय है। कमेटी बनाई गई है, कमेटी जांच करेगी। अलग अलग जिलों से, अलग अलग प्रदेश से किसका नाम लिया आपने? 10 लाख रुपए मदद कर रहे हैं? जरा मैं शाही जी के पास चली जाती हूँ उसको लेकर। ये जो सतवंत सिंह पन्नू जी हैं, सिख फॉर जस्टिस की, अभी मैं देख रहा था गूगल पे सर्च करके, तो उन्होंने भी शायद कहा कि 10 लाख रुपए की लीगल मदद करूंगा। ठीक है। यानी इतनी बड़ी गलती करने वाले, कम से कम इन पे यूएपीए के तहत का धाराएं लगाई गई हैं, तो ये सच्चे भगत सिंह के समर्थक या उनको फॉलो करने वाले तो नहीं हो सकते, क्योंकि भगत सिंह जी तो ऐसे चीजों में तो नहीं होंगे, है ना? ये आपने भी अभी कहा ना। अब रुक जाइए, क्योंकि ये यूएपीए भी लगाया गया है। और अगर ये ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं तो जिस सांसद ने भी, जिस विधायक ने भी इनको पासेस दिए हैं, तो एक क्रिमिनल की श्रेणी में आ रहे हैं बकौल आप। रुक जाइए, अब आ रही। मैं ये कह रहा हूँ, मैं ये कैसे तय कर सकता हूँ कि वो क्रिमिनल की श्रेणी में आएगी? अभी आपने भी तो आपने एग्री किया ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। मैं ये तो फिर वो सांसद ने फिर गलत पासेस नहीं बांटे? एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना सर। मैं क्या कह रहा हूँ कि प्रताप सिन्हा जी ने अगर पास दिया है, तो प्रताप सिन्हा हो या उनकी जगह पर कोई भी सांसद हो, जैसे मैंने आपको कहा कि मैंने अपने सांसद से कहा
एक सलाह व्यक्ति आपके यहाँ संसद भवन देखने जाना चाहता है, तो हमारे सांसद ने कहा जौनपुर के, समझ गई। दोनों सिक्के के दोनों पहलू आप साथ में लेकर चल रहे हैं। वेरी नाइस। मैं लौट रही हूँ। राज शर्मा, मेरी बात आप सुन ले। सर टाइम बहुत ज्यादा ले रहे हैं आप, रुक जाइए। अब राज शर्मा जी को एंटर कर लिया, हम दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। बहुत अब क्लियर करने में आप टाइम ले रहे हैं। बोल गए हैं तो आपको लग रहा है फंस गए, तो आप क्लियरिटी दे रहे हैं। मैं समझ गई। नहीं रुक जाइए, ठीक है।